तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के गणेश उत्सव वाले एपिसोड की कुछ अमेजिंग मिस्टेक्स के बारे में। और हाँ, ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, एक जरूरी सूचना, इन एपिसोड्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाकर आप इजिली देख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो अभी जेठा भाई के पीछे ये आदमी इस साइड जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी उस साइड से इस साइड जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये बंदा फिर से इधर से आ रहा है, और हद तो तब हो गई जब ये बंदा फिर से इस साइड से आ रहा है। दीदी भी इस साइड गई थी, लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि जब ये गई थी तब इनके साथ एक आंटी भी थी, लेकिन जब ये यहाँ से आई है तो ये तो अकेले आई है। तो बाका भाई जो अपनी आइकॉनिक हंसी हंस रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब जाकर मैं कहीं हंसूंगा। मुझे हंसी तो नहीं, अजीब जरूर लगा। ऐसे लग रहा कि बाघा भाई हंसने की सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो बड़े भाई ने जब भी बोला तो एक बार आप ध्यान सुन। Addition of oxygen is oxidation. और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है, देखो वीडियो भाई ने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लेकिन बोलते क्या Addition of oxygen is oxidation. एडिशन ऑक्सीजन इस ऑक्सीडेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो लिटरली क्या राइटिंग है वीडियो भाई की, मतलब कि ऑस्कर विनिंग राइटिंग है वीडियो भाई की। मतलब इससे अच्छी राइटिंग तो मेरी है इंग्लिश में, भले मुझे कर्सिन आती हो। वो सारी को तो वर्ड से समझ में आ रही क्या लिखा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऑक्साइड है या एक्साइड, इनको समझने के लिए बच्चों को आधा घंटा चला जाता होगा। चाहे आप एक बार ये सेंटेंस पढ़ो। मेरा ट्यूशन चालू है। बच्चा थोड़ी का ये बच्चा थोड़ी का ट्यूशन तो किससे ले रहा है? होता ही यार, जेठा भाई अपना नाक कटा दिया। जबकि वीडियो भाई के ये बोलते ही कि मैं बच्चों की ट्यूशन ले रहा हूँ, तो उसी टाइम जेठा भाई को समझ जाना चाहिए था कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन तो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, गलती से बच्चे से हो कैसे गई यार। मतलब कि इसने नोट करके ये पेन इस कॉपी पे रखा होगा, तो ये पेज हवा से चेंज हो गया होगा, लेकिन ये पेन इधर से उधर कैसे आया। और जस्ट मैंने अभी नोटिस किया कि बंदे ने जो वीडियो भाई ने बोर्ड पे लिखा है नोट ही नहीं किया। मतलब कि वेंचर होने का पूरा फायदा उठा रहा है। कॉन्फिडेंस के बाद जब आपको बताना चाहता हूँ, इस लड़के के पास जो पेन है, सेम पेन मेरे पास भी। इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी मैंने इसी पेन से लिखी है। तो आप में से कौन कौन ये पेन यूज करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। तो इस पेन का ढक्कन आगे की तरफ है, लेकिन जब इस पेन को यहाँ से देखा तो उसका ढक्कन पीछे ले जाता है, पूरा पेन ही उल्टा हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से इस पेन का ढक्कन आगे रहता है। तो अभी पोपट भाई की पीछे आदमी और बच्ची खड़ी है। थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो फिर से वहीं आ जाते हैं। अभी ये व्हाइट कार टीचर भाई की कार के पीछे ही खड़ी है। थोड़ी देर बाद वो कार आगे आ रहती है, थोड़ी देर बाद वो फिर से चली जाती है। सिर्फ इंग्लिश नहीं, मुझे गुजराती, हिंदी, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच और जापानीज भी आती है। वाह, मेरा इस बात से सिर्फ एक ही सवाल है, इसने ये सब लैंग्वेज सीखी कहाँ से। मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए पैसे लगती है ना, बस पैसे तो है नहीं। तो ठीक है, इसने हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती को आती भी होगी, ये तो हमारे देश में बोलते हैं। जैपनीज स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से सीखा भाई। यहाँ पर मुझे इंग्लिश ही बहुत कम आती है, और इन भाई साहब को तो इंग्लिश जैपनीज स्पेनिश फ्रेंच सभी भाषाएं आती है। तो जब मैं +5 से बनता है जितने भी लैंग्वेज में इस भाई ने कैसे को ट्रांसलेट किया है, उसमें बबीता जी और अय्यर भाई को गुजराती मराठी जैपनीज फ्रेंच और स्पेनिश में तो समझ में नहीं आया। ये तो शेकी मारने के लिए इसके हमें यहाँ मिला रहे। तो अभी जो लड़की है वो यहाँ जा चुकी है, थोड़ी देर बाद ये फिर से आ जाती है। कुल मिला के 10 बच्चे हो गए। अभी 11वां बच्चा मिल जाए तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्या 10 बच्चे हो भी गए? लेकिन अभी तो 5 बच्चे हुए, मतलब मिले हैं। देखो, हाथी भाई का है, सोडी भाई का है, पोपटलाल का है, भिड़े भाई का है, टीयर भाई का है, इन सभी के बच्चे मिला 5 बच्चे हुए, मतलब इनको मिल, लेकिन 10 बोल रहे हैं। तो भिड़े भाई ने फोन बात करके कहीं टेबल पर रख दिया है, लेकिन जब कैमरा दूर से दिखाता है तो वो फोन वहां से गायब हो रहता है। तो जेठा भाई यहाँ पे बैठे हैं और टप्पू यहाँ खड़ा है, ठीक है। जेठा भाई को टप्पू को कुछ कहना है तो उनको अपना पूरा सिर घुमाना पड़ेगा, लेकिन जब ये टप्पू से बात करते हैं तो ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि टप्पू उनके मुंह के थोड़ा ही साइड में हो। तो अब इस कैमरा मैंने रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 सेकंड से स्टार्ट की है, क्योंकि 45 सेकंड का टाइम पास करा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैमरा रिकॉर्डिंग पहले ही चालू हो गई और उसे पता ही नहीं। ऑपरेटर ऑपरेटर जब रेडी कहा तो उसने वैसे कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। दी। अबे चू, मैंने मतलब पहले अच्छे से इंग्लिश सीख क्या बेटा, स्कॉलरशिप नहीं स्कॉलरशिप बोलते हैं भाई साहब। मतलब बागा भाई खुद एक मोबाइल की दुकान पर काम करते हैं, इनके पास अपने फोन पर लगाने के लिए कवर भी नहीं है। वाह क्या न्यूज चल रही है, किस एंगल से न्यूज लग रही है बताओ। न्यूज का पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर लाइव जरूर चल रहा है। इससे बड़ा वाला चमन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब जैसे 2 फोन दिखाते हुए लेके जाएगा, हाथ में महंगी घड़ी पहन के जाएगा, तो कौन तुझे 1 रुपया भी देगा। तुझे लोग इसलिए उन्होंने छोड़ दिया ना। अगर ऐसा हमारे शहर में होता तो झापड़ मार के भगाते। नहीं, सच में माधवी बाबा ने इतनी बार भिड़े भाई को टोक दिया है, होता हुआ काम भी नहीं होगा। ऐसे मैं इन चीजों में मानता नहीं हूँ, सब तो मानते हैं ना। इसीलिए वह अगर आपने टीएम के उसी का 4196 एपिसोड देखा है, उसमें जब ये बैंक में रहते हैं तो उस बैंक का नाम होता है लेना देना बैंक, ठीक है। लेकिन जब अभी ये लोग बैंक में जा रहे हैं, उस बैंक का सरकारी बैंक, सीधे बैंक की चेंज कर दिया। अभी भिड़े भाई की घड़ी के ऊपर पट्टा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पट्टा आगे आ जाता है। तो भिड़े भाई के हाथ में जो ये बैग है का हुआ है, ठीक है, लेकिन जस्ट 1 ही सेकंड बाद वो बैग उनके हाथ के बीच में आ जाता है, और थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे लग जाता है। बैग की बात करो ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
तो अभी कोमल भाभी भिड़े भाई की एकदम लाइन में खड़ी है। कुल मिला के वो उनके पीछे नहीं खड़ी है, ठीक है, लेकिन जस्ट 1 सेकंड बाद वो उनके पीछे रहती है, मतलब खड़ी रहती है। तो अभी टप्पू सना कैसे खड़ी है वो देख लो, लेकिन अब देखो कैसी खड़ी है। मतलब कि पहले वो थोड़ी फेयर की खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो भिड़े भाई घेर की खड़ी 20 लाख का चेक पर जो इतना उछल रहे हैं मम्मी ने तो दिया। कल जब गोकुलधाम वालों को पता लगेगा हमारा दिया हुआ चेक टॉप पेमेंट हो गया तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कुछ भी कहो पर इस भाई की बात में दम तो है यार, क्योंकि भले ही गोकुलधाम वालों को 20 लाख का चेक मिल गया हो, फिर भी उनको बैंक अकाउंट में से आने के बाद ही बच्चों को वादा करना चाहिए था। अगर कोई भी दिक्कत होती उनकी बदनामी तो नहीं होती कम से कम, लेकिन इतना सोचे कौन, हमें तो तारीफ ही बटोरनी है, इसलिए पहले तो 2 लाख देने की अनाउंसमेंट कर दी। तो अभी ये पेन का बकेट है वो यहाँ पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ रहता है। तो भिड़े भाई अब्दुल को बोलते हैं कि जाओ गेट लगा दो ताकि हमारी प्रॉब्लम कोई सुन ना ले। लेकिन भिड़े भाई तो गणेश जी के दर्शन करने के लिए लोग आए, उनका क्या, वो भी तो सुन ही सकते हैं ना, चाहे घर पे जाकर बात करो, वो ज्यादा ठीक रहेगा ना। तो अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके अगले ही 2-5 सेकंड के बाद वहाँ सोसाइटी का नाम लिखा होता है। ये फूल भी पहले कैसे थे वो देख लो, अब ये कैसे लगे वो भी देख लो। स्टॉप पेमेंट क्यों करवाया? वही जानने के लिए हम लोग बैंक में गए, बराबर। हमने मैनेजर से पूछा कि बताइए कि किसने किया है स्टॉप पेमेंट, तो उसने उसका नाम और उसका एड्रेस दिया। जैसे अंदर दाखिल हो रहे थे कि वो वॉचमैन हमको रोका, कहाँ जा रहे हो? तो पोपटलाल ने बोला कि हम संजय खुराना जी से मिलने जा रहे हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी लंबी बोरिंग कहानी सुनाने का क्या मतलब है, बस टाइम वेस्ट करना। इससे अच्छा अगर आप सीधे ये बोल देते कि विक्की नाम का लड़का है जिसने 21 लाख का चेक दान में दिया था, उसने फिर स्टॉक पेमेंट करा दिया है और वो पलटी मार रहा है, मेरी मर्जी में कुछ भी कर वगैरह वगैरह। नहीं, आपको लगता है आपके गणपति बाबा स्पेशल है? सारे सेलिब्रिटीज जो आते हैं अब तो की लाइन लग जाती है। पहली बात तो है कि ये तुम्हें लग रहा है वो घमंड है, ठीक है, और यही सेलिब्रिटी की बात, तो वो तो आशीष कुमार मोदी की कृपा है। अरे यार रीटा रिपोर्ट से तो डरने की कुछ जरूरत क्या है, मतलब कि वो तो घर की है ना, तुम उसे सच बता ही सकते हो और उसको बोल देना कि ये बात किसको ना बताए, थोड़ी ना कि अपनी सोसाइटी की बदनामी करेगी। और मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि इसका कैमरा रिकॉर्ड में 45 सेकंड है, कैसे शुरू होता है। तो सीन देखकर आपका रिएक्शन तो पता नहीं, पर मुझे वो तो सी क्योंकि वीडियो भाई जिससे प्रार्थना करते करते सो गए। थोड़ी सबके हाथ तो ठीक है, लेकिन लिटरली सोए भी तो इससे सोए अपना ही देख लिया, तभी गज्जा। यहाँ पर मेहता साहब बोलते हैं कि हम उन बच्चों की कुछ भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये लोग गणपति अप्पा की दार पेटी में जो भेंट आई है उससे और खुद 5-7 लाख जमा करके 11 लाख रुपए जमा कर ले, तो 11 बच्चों को 1 लाख रुपए बांट दो, अब भी उनकी मदद हो ही जाएगी, तो हमारी बदनामी भी नहीं होगी। तो वीडियो भाई के पास जो तकिया है ये नीले वाला, ठीक है, वो उनके अभी तक एकदम पास में होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तकिया बहुत दूर है। तो अब मैं आपको बताने वाला पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, मतलब कि 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। तो इस पूरे एपिसोड में बताते हैं कि गोकुलधाम वालों को 21 लाख का चेक मिला, जिससे कि 11 बच्चों में 2 लाख बांटना चाहते हैं, सिर्फ 11 बच्चों में, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वो 11 से ज्यादा बच्चे मिल जाते तो ये क्या करते, पब्लिसिटी कर दी थी, तो अगर और भी बहुत सारे गरीब बच्चे आ जाते तो फिर ये क्या करते, क्या ये लोगों को मना कर देते कि नहीं हमने पहले 11 बच्चों को ढूंढ, अब सिर्फ हम लोग को ही पैसे देंगे या फिर उनकी मदद करेंगे, सोचने वाली बात है। तो भैया ये वीडियो थी यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 से देखना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।